जैसा देश वैसा भेष, देख करिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, बात कई तरह की चलती हैं। पहले एक कहावत थी पुराणों की, बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे कि चढ़ी का कोई मोल नहीं और गिरी का कोई तोल नहीं। दोस्तों, आजकल वही कुछ है, सरकार और विपक्ष के बीच में खेल चल रहा है। स्पीकर ने, हम देख रहे थे सीधा प्रसारण, स्पीकर ने इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला, जो कि इनेलो का सुप्रीमो आजकल है, हालांकि चौटाला साहब भी अभी जिंदा है, लेकिन करता धरता सारा अभय सिंह चौटाला ही है, और जो कि उपचुनाव जीत कर अच्छे मार्जिन से विधायक बन के आया है, और उसको एक दबंग विधायक के तौर पर जाना जाता है। उसको जिस ढंग से स्कूल में मास्टर बच्चों को धमका दिया करते थे, इस तरह से स्पीकर ने उसको धमका के और इतने बड़े दल के नेता को जिस तरह बाहर का रास्ता दिखाना काम किया, उससे खासकर इनेलो वाले ही नहीं बल्कि दूसरी लॉबी ने भी ये कहा भाई इस तरह का व्यवहार ये सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुद्दे ये उठाए थे और उनका जवाब देने के बजाय नहीं तो कोई समय की उनको बताया गया, भाई समय की मांग करी थी उनने, कभी ये तारीख बताओ, लेकिन उनको न कोई जवाब दिया गया और उनको बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह संदीप सिंह खेल मंत्री के जो ऊपर आरोप लगे थे अनुशोषण के, उस पर भी अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि अगर कोई साधारण सा कार्यकर्ता या कोई आम आदमी हो तो उस पर फटाफट सारी चार्जशीट भी हो जाती हैं और जांच भी पूरी हो जाती है, लेकिन संदीप सिंह खेल मंत्री के मामले पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और काफ़ी दिन हो गए इस बात को, लेकिन अभी तक यौन शोषण मामले की जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इस मामले पर गीता भुक्कल ने ये मामला उठाया सदन में, लेकिन उनको भी वॉकआउट करना पड़ा। इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, बल्कि ये कह के उस पर पल्ला झाड़ लिया कि इसको हटाया नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, और अभी जांच अधूरी है। तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री महोदय ने कि अगर इस तरह से सिर्फ खाली एफआईआर पर ही अगर निकाले जाने लगे तो फिर बहुत से लोग अंदर हो जाएंगे, इस किस्म की उन्होंने ये बात कही। अगला मामला ओल्ड पेंशन स्कीम का है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पंचकुला में हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने वहाँ धरना दिया और भारी संख्या में वहाँ इकट्ठे होकर और चंडीगढ़ कूच करने की तैयारी की, तो उनको बीच रास्ते में ही पानी की बौछारों का सामना करना पड़ा और काफ़ी लाठीचार्ज भी झेलना पड़ा और कई कर्मचारी नेता भी उनमें घायल हुए हैं। इसकी भी आजकल बड़ी चर्चा है। इसी तरह आफ्ताब अहमद ने भिवानी वाला जो मामला है उसकी जांच की मांग उठाई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है, और सब ने ही इस विधानसभा का जो सेशन चल रहा है अपने अपने हलकों की मांग उठाई है। जहाँ जहाँ जिस चीज़ की कमी है वह मांग उठाई है, जो अधूरे कार्य है उसको पूरा करने की मांग उठाई है। इसके बाद ई टेंडरिंग मामले का जो सरपंचों ने विरोध शुरू किया हुआ है, हालांकि सरपंच बनते ही शुरू में ये मामला उठ गया था और पंचायत मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि ये अधिकार सरपंचों को नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसमें घपलेबाजी होती है। ई टेंडरिंग का उन्होंने पारदर्शी मामला बताते हुए और ये कहा था कि 2 लाख से ऊपर के जो काम हैं वो सारा प्रदेश सरकार ई टेंडरिंग के माध्यम से कराएगी और पंचायत विभाग में पारदर्शिता लाने का काम करेगी। इसके विरोध में निर्वाचित जितने भी सरपंच और दूसरे प्रतिनिधि हैं चुने हुए, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के चलते जींद के अंदर सरपंचों पर लाठीचार्ज किया गया है, जिसकी भी कई दलों के नेताओं ने निंदा की है और कर्मचारी नेताओं ने खासकर समय पर देख लेने की यह धमकी दी है कि चुनाव आएगा तो फिर वो लामबंद होकर इसका विरोध करेंगे। इसी प्रकार हिसार एयरपोर्ट के नाम पर जो रास्ता बंद किया हुआ है, वहाँ तलवंडी राणा के साथ साथ कई गाँव के लोगों ने इस पर भी वह धरना जारी रखा है। हालांकि उसमें जो ग्राम सिहाग जो सरकार समर्थक जेजेपी के नेता हैं और विधायक हैं बरुआड़ा हल्का से, वो भी एक दिन धरने पर आए थे। उन्होंने भी इस धरने का समर्थन किया है।
इसी प्रकार कुछ अच्छी खबरें भी है आयुष्मान कार्ड की। जो आमदनी है वो 1,80,000 तक मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि 1,80,000 की इनकम वालों तक का आयुष्मान कार्ड बहाल रहेगा। उससे ज़्यादा अगर आमदनी है तो फिर उस पर पुनर्विचार की बात हुई है। और इसी प्रकार हरियाणा रोडवेज में जो हुड्डा साहब ने पेंशन करी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने, वो था महिलाओं के लिए 60 साल और पुरुषों के लिए वो 65 साल मुकर्रर की गई थी। अब प्रदेश सरकार ने ये सोचा है कि ये पुरुषों के भी, क्योंकि वो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको भी 60 साल में ही 50% का इसमें बेनिफिट दिया जाए, यानी आधी टिकट पर वो यात्रा करे, ऐसा सरकार ने चाहा है। इसी प्रकार कुछ और बातें हैं बहुत सी, वो अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन सेशन बड़ा रोचक चला हुआ है और विधानसभा सेशन के अंदर बहुत सी मांगे अपने अपने हल्के की सभी विधायक उठा रहे हैं। उसमें कितनी पारदर्शिता काम होता है, सरपंचों की मांग मानी जाती है नहीं मानी जाती है, खेल मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती है, इस प्रकार के बहुत से मामले हैं। भिवानी के अंदर बजरंग दल के जो नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ था इस कांड में, उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, इस तरह के ये मामले देखने वाले होंगे। इसमें सरकार पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की जिम्मेवारी है कि ऐसे मामलों पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। आज इतना ही। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आने वाले समय में जितनी भी खास बातें होंगी मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज इतना ही, अगले अंक का इंतजार करिए। सबको नमस्कार। ऐसा देश वैसा देश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।